ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 71। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत जाल है वह सब आत्मा ब्रह्मा का आभास रूप है। अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है और विवेक से शांत हो जाता है। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी आवर्त जो फुरते हैं उनकी संख्या कोई नहीं कह सकता। आत्मरूपी सूर्य के जगत रूपी त्रसरेणु हैं। हे रामचंद्र जी, असम्यक दर्शन ही जगत की स्थिति का कारण है और सम्यक दर्शन से शांत हो जाता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक दर्शन से जल भासता है और सम्यक दृष्टि से उसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी अपार समुद्र से युक्ति और आत्म अभ्यास बिना तरना कठिन है। मोह रूपी जल से वह पूर्ण है, मरण रूपी उसमें आवर्त है, पाप रूपी झाग है, बड़वाग्नि इसके अंगों में नरक समान है, तृष्णा रूपी भंवर है, इंद्रिया और मन रूपी तेंदुए और मच्छ है, क्रोध रूपी सर्प है, जीव रूपी नदियाँ हैं उसमें प्रवेश करती है और जन्म मरण रूपी आवर्त चक्र है, उनसे जो तर जाता है वही पुरुष है। स्त्रियां जो सुंदर लगती है उनके महाबलवान नेत्र हैं जिनसे पहाड़ों को भी खींच सकती है, और मोतियों की नई दांत इत्यादि जो सुंदर अंग है वे महादुख के देने वाले बड़वाग्नि की नाई है। जो इनसे तर जाता है वही पुरुष है। हे रामचंद्र जी, जो जहाज और मल्लाहों के होते हुए भी इनको नहीं तरते उनको तो धिक्कार है। जहाज और मल्लाह कौन है सो तुम सुनो। जिस मनुष्य के शरीर में विचार सहित बुद्धि है वही जहाज है और संत रूपी मल्लाह है। इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते उनको धिक्कार है। ऐसे संसार समुद्र को जो तर गया है उसी को पुरुष कहते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार में बुद्धि लगाई है वह तर जाता है, अन्यथा कोई नहीं तर सकता। जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है। हे रामचंद्र जी, प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार समुद्र को देखो। जब तुम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होगे। हे राम जी, तुम तो भगवान हो, प्रबोध संसार समुद्र से तर जाओ। तुम तो समर्थ हो, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे स्वभाव को विचार के हैं और वे संसार समुद्र से तर जावेंगे। जो इस शुभ मार्ग को त्याग कर विषय मार्ग की ओर जाते हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं। हे रामचंद्र जी, ये जो विषय भोग है वे विष रूप है। जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जैसे
गारुड़ मंत्र पढ़ने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, तैसे ही दुख दे नहीं सकते। जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वह विभूतिमान है। बल, वीर्य और तेज ये तीनों तत्व के साक्षात्कार से बढ़ते हैं। जैसे वसंत ऋतु के आए रस, फूल, फल सब प्रकट हो आते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त भई है, जिसे ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त भई है, वह पूर्ण अमृत तुल्य, शीतल, शुद्ध और सम प्रकाशवान है। इस लक्ष्मी को पाकर विदित वेद में स्थित हो रहते हैं। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, तत्ववेत्ता के लक्षण संक्षेप से फिर कहिए, और जिनको तत्व का साक्षात्कार हुआ है उनकी वृत्ति उदार वाणी से आप कहिए। ऐसा कौन है जो आपके वचन सुन के तृप्त न हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बहुत प्रकार से आगे कहे हैं, पर अब फिर भी तुम सुनो। हे महाबाहो, संसार को ज्ञानवान सुषुप्ति की नहीं जानता है और सब ऐष्णाएं उसकी नष्ट हो जाती है। वह सब जगत को आत्मरूप देखता है और कैवल्य भाव को प्राप्त होता है। संसार उसे सुषुप्ति रूप हो जाता है और आत्मपद से धूर्म रहता है। वह देता है परंतु अपने जाने में किसी को नहीं देता, और लोक दृष्टि से प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण करता है परंतु अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लेता। ऐसा जो आत्मदर्शी ज्ञानवान उदार आत्मा है, वह यंत्र की पुतली वत चेष्टा करता है। जैसे यंत्र की पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है। देखता, हंसता, लेता, देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थिति नहीं करता। सब कामों में वह अकर्ता है। संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर से जागृत है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है। बाहर सब कार्यों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। बाहर जैसे प्राकृत आचार प्राप्त होता है, उसे अभिमान से रहित करता है। द्वेष किसी में नहीं करता और सुख दुख में पवन की नाई होता है। एवं भ्रम को त्याग कर उदासीन की नाई सब कार्य करता है। न किसी की वांछा करता है और न किसी में खेदवान है। बाहर से सब कुछ करता हुआ दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा संग है। हे राम जी, वह भोक्ता में भोक्ता है, अभोक्ता में अभोक्ता है, मूर्खों में मूर्खवत स्थित है, बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत, धैर्यवानों में धैर्यवान, सुख में सुखी, दुख में धैर्यवान है। वह सदा पुण्य करता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुरवाणी संयुक्त और हृदय से तप्त है, उसकी दीनता निवृत्त हुई है। वह सर्वथा कोमल भाव चंद्रमा की नाई शीतल और पूर्ण है। शुभ कर्म करने में उसे कुछ अर्थ नहीं और अशुभ में कुछ पाप नहीं।
ग्रहण में ग्रहण नहीं और त्याग में त्याग नहीं। वह न बंध है न मुक्त है, और न उसे आकाश से कार्य है न पाताल में कार्य है। वह यथा वस्तु और यथा दृष्टि आत्मा को देखता है। उसको द्वैत भाव कुछ नहीं फुरता, और न उसको बंध मुक्त के निमित्त कुछ कर्तव्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान से उसके सब संदेह जल गए हैं। जैसे पिंजरे से छोटा पक्षी आकाश में उड़ता है, तैसे ही शंका से रहित उसका चित्त आत्म प्रकाश को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसका मन संसार भ्रम से मुक्त हुआ है और जो समरस आत्मभाव में स्थित है, उसको इष्ट अनिष्ट में कुछ राग द्वेष नहीं होता। वह आकाश की नाई सब में सम रहता है। जैसे पालने में बालक अभिमान से रहित अंग हिलाता है, तैसे ही ज्ञानी की चेष्टा अभिमान से रहित होती है। और जैसे मद्यपान करने वाला उन्मत्त हो जाता है, तैसे ही आत्मानंद में ज्ञानी घूर्म हो जाता है और द्वैत की संभाल उसको कुछ नहीं रहती। ह्योपादेय बुद्धि से रहित होता है। हे राम जी, वह सबको सर्व प्रकार ग्रहण करता है और त्याग भी करता है, परंतु हृदय से ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता। जैसे बालकों को ग्रहण त्याग की बुद्धि नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी को भी नहीं होती, और न उसको सब कार्यों में राग द्वेष ही फुरता है। वह जगत के पदार्थों को न सत्य जानकर ग्रहण करता है और न असत्य जानकर त्याग करता है। सब में एक अनुस्यूत आत्म तत्व देखता है। न इष्ट में सुख बुद्धि करता है और न अनिष्ट में द्वेष बुद्धि करता है। हे रामचंद्र जी, जो सूर्य शीतल हो जावे, चंद्रमा उष्ण हो जावे और अग्नि अधो को धावे, तो भी ज्ञानी को कुछ आश्चर्य नहीं भासता। वह जानता है कि सब चिदात्मा की शक्ति फूर्ति है। वह न किसी पर दया करता है और न निर्दयता करता है, न लज्जा करता है न निर्लज्ज है, न दीन होता है न उदार होता है, न सुखी होता है न दुखी होता है, और उसे न हर्ष है न उद्वेग है। वह सब विकारों से रहित शुद्ध अपने आप में स्थित है। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही वह भी निर्मल भाव में स्थित है। और जैसे आकाश में अंकुर नहीं उदय होता, तैसे ही उसको राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष सुख दुख को कैसे ग्रहण करे? उसको जगत जाल ऐसे भासता है जैसे जल में तरंग हो। ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे जागृत के एक निमेष में स्वप्न सृष्टि फुराती है और एक ही क्षण में नष्ट हो जाती है, तैसे ही जागृत में भी सृष्टि उपज आती है और लीन हो जाती है। जो कुछ इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, शोक मोह आदि विकार है, वे सब मन में फुरते हैं। जहाँ मन होता है वहाँ विकार भी होते हैं। जैसे जहाँ समुद्र होता है
वहाँ तरंग भी होते हैं। तैसे ही जहाँ मन होता है वहाँ विकार भी होते हैं, और जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ विकारों का भी अभाव है। जब तक चित्त फुरता है तब तक जगत भ्रम होता है, और जब विचार रूपी सूर्य के तेज से मन रूपी बर्फ का पुतला गल जाता है तब आनंद होता है। तब सुख दुख की दशा शांत हो जाती है, और जब सुख दुख का अभाव हुआ तब ग्रहण त्याग भी मिट जाता है, और इष्ट अनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं तब शुभ अशुभ भी नहीं रहते, और जब शुभ अशुभ न रहे तब रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाते हैं, और भोगों की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। जब भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है तब मन भी निराश पद में लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब मूल से मन नष्ट हुआ तब मन में जो संकल्प है वे कहाँ रहे। जैसे तिलों के जले से तेल नहीं रहता, तैसे ही मन में संकल्प विकल्प नहीं रहते। तब केवल शांत आत्मा ही शेष रहता है। जैसे मंदराचल के क्षोभ से क्षोभ मिटे से क्षीर समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही चित्त शांत होता है। हे रामचंद्र जी, इससे भाव में अभाव की भावना दृढ़ करो और स्वरूप का अभ्यास करो। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलना को त्याग कर महात्मा पुरुष निर्मल हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल में द्रवता से आवर्त होते हैं सो असत ही सत होकर भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जगत सत होकर भासता है। और जैसे नेत्रों के दुखने से आकाश में तरुवरे मोर के पुच्छवत मुक्तमाला हो भासते हैं, सो असत ही सत भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से यह जगत भासता है। जैसे बादलों के चलने से चंद्रमा चलता दृष्टि आता है, तैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है। राम जी बोले, हे भगवान, जिससे चित्त फुरता है और जिससे अफुर होता है वह प्रकार कहिए कि उसका मैं उपाय करूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ में शीतलता, तिलों में तेल, फूलों में सुगंध और अग्नि में उष्णता होती है, तैसे ही चित्त में फुरना होता है। चित्त और फुरना दोनों एक अभेद वस्तु है। दोनों में जब एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे शीतलता और श्वेतता के नष्ट हुए बर्फ नष्ट हो जाती है, तैसे ही एक के नाश हुए दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए चित्त के नाश के दो क्रम हैं, योग और ज्ञान। चित्त की वृत्ति के रोकने को योग कहते हैं और सम्यक विचारने का नाम ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वृत्ति का निरोध किस युक्ति से होता है और प्राण अपान पवन क्यों कर रोके जाते हैं? किस योग से अनंत सुख और संपदा प्राप्त होती है?
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस देह में जो नाड़ी है उसमें प्राण वायु फिरता है। जैसे पृथ्वी पर नदियों का जल फिरता है, वह प्राणवायु एक ही है, पर स्पंद के वश से नाना प्रकार की विचित्र क्रिया को प्राप्त होता है। उसमें अपान अधिक संज्ञा पाता है। योगीश्वरों की कल्पना है कि जैसे पुष्प में सुगंध और बर्फ में श्वेतता अभेद है और आधार आधेय एक रूप है, तैसे ही प्राण और चित्त अभेद रूप है। जब भीतर प्राणवायु फुरती है तब चित्त कला फुरकर जो संकल्प के सम्मुख होती है उसी का नाम चित्त है। जैसे जल द्रवीभूत होता है और उसमें लहर और चक्र फुराते हैं, तैसे ही प्राणों से चित्त फुराता है। चित्त के फुरने का कारण प्राण वायु ही है। जब प्राण वायु का निरोध होता है तब निश्चय करके मन भी शांत होता है और मन के लीन हुए संसार भी लीन हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के अभाव हुए रात्रि में मनुष्यों का व्यवहार शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह जो सूर्य और चंद्र निरंतर आगमन करते हैं, तो देह रूपी ग्रह में प्राण वायु का रोकना किस प्रकार होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संत जनों के संग, सच्शास्त्रों के विचार और विषयों के वैराग्य से योग अभ्यास होता है। प्रथम जगत में असद बुद्धि करनी चाहिए और वांछित जो अपना इष्टदेव है उसका ध्यान करना चाहिए। जब चिरकाल ध्यान होता है तब एक तत्व का अभ्यास होता है और उससे प्राणों का स्पंद रोका जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक जो प्राणायाम है, उनका जब अखेद चित्त होकर अभ्यास दृढ़ करे और एक ध्यान संयुक्त हो, उससे भी प्राणों का स्पंद रोका जाता है। ओमकार का उच्चार करने से ऊर्ध्व उसकी जो सूक्ष्म ध्वनि होती है, तो प्रथम शब्द बड़ी ध्वनि से होता है और फिर सूक्ष्म ध्वनि शेष रहती है। उसमें चित्त की वृत्ति लगावे तो सुषुप्ति रूप अवस्था में वृत्ति तद्रूप हो जाती है, तभी प्राण स्पंद रोका जाता है। रेचक प्राणायाम के अभ्यास से विस्तृत प्राणवायु से शून्य भाव आकाश में जाए लीन होता है, तब भी प्राण स्पंद रोका जाता है। कुंभक के अभ्यास के बल से भी प्राणवायु को रोका जाता है। तालुमूल के साथ यत्न से जिह्वा का तालु घंटा से लगा खेचरी मुद्रा से वायु ऊर्ध्व रंध्र को जाती है और ऊर्ध्व रंध्र में गए से भी प्राण वायु का स्पंद रोका जाता है। नासिका के अग्र में जो 12 अंगुल पर्यंत अपान रूपी चंद्रमा का निर्मल स्थान आकाश में है, उसको ज्यों का त्यों देखे तो भी प्राण स्पंद रोका जाता है। तालु के 12 अंगुल ऊर्ध्व रंध्र का अभ्यास हो तो उसके अंत में जब प्राणों को लगावे तब उस संवित में प्राणों का फुरना नष्ट हो जाता है। जो भ्रू मध्य त्रिपुटी में प्रकाश को त्याग कर जहाँ चेतन कला रहती है वहाँ वृत्ति लगावे तो उससे भी प्राण कला रोकी जाती है। जो सब वासनाओं को त्याग कर
हृदय आकाश में चेतन संवित का ध्यान करे तो भी चिरकाल के अभ्यास से प्राण स्पंद रोका जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जगत के भूतों का हृदय क्या कहता है, जिस महा आदर्श में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत के भूतों के दो हृदय हैं, एक ग्रहण करने योग्य है और दूसरा त्यागने योग्य है। नाभि से जो 10 अंगुल ऊर्ध्व है वह त्यागने योग्य है, और परिच्छिन्न भाव से जो देह के एक स्थान में स्थित है और उसमें जो संवित मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव से प्रकाशता है, वह मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है। जो भीतर बाहर व्याप रहा है और वास्तव में भी भीतर बाहर से रहित है, वही प्रधान हृदय है और सब पदार्थों का प्रतिबिंब धरने वाला आदर्श है। सब संपदा का भंडार और सब जीवों का संवित हृदय वही है। एक अंग का नाम हृदय नहीं है। जैसे जल में एक पुरातन पत्थर पड़ा हो तो वह जल नहीं हो जाता, तैसे ही संवित मात्र के निकट संवित मात्र तो नहीं होता। यह जड़ रूप है और आत्मा चैतन्य आकाश है। उस प्रधान हृदय से बल करके संवित मात्र की ओर चित्त लगावे, तब प्राण स्पंद भी रोका जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह प्राणों का रोकना मैंने तुमसे कहा है, और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, पर जिस जिस प्रकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे, तब प्राणों का निरोध होता है। गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।